नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आजकल हर दूसरे दिन आप सुनते होंगे पंजाब के जिले से इतनी ड्रग्स मिली, पाकिस्तान ने ड्रोन से ड्रग्स भेजी, नशे के लिए पंजाब में हो रहा है खून खराबा। और आज की ही बात अगर कर लें तो पंजाब में आज भी एक आदमी नशे की भेंट चढ़ गया। क्या पंजाब और देश में से नशे के कारोबार कभी भी खत्म हो पाएंगे? आखिर ये नशा कितनी और जाने लेगा? नशे की मार, युवा हो रहे शिकार। नशे से पंजाब में हाहाकार, नहीं सुधरे हालात। नशे ने ली अकालियों की बलि, नशे ने ली कांग्रेस की बलि, लेकिन आज भी नशा बिक रहा पंजाब की गली गली। पंजाब ने नशे पर पंजाब की सरकार गिराई, फिर कांग्रेस आई, वो भी ना नशे पर कुछ कर पाए। अब आपसे भी ना समझ रहा पंजाब, नशे ने की हर सूबे की हालत खराब। ये आज की तस्वीरें हैं, ये इंसानियत शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ये मान को नींद खोलने के लिए कह रही हैं, ये मान को पंजाब की कहानी बयां कर रही हैं। हे मुख्यमंत्री मान, सत्ता में आने से पहले तुमने जिस संविधान की शपथ लेकर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पंजाब को नशे से छुटकारा दिलवा दूंगा, क्या ये छुटकारा है? पंजाब की हालत तो पहले से भी बदतर हो गई। क्या कोई पंजाब को इन हालातों से बाहर निकालेगा? तो उम्मीद आकर केंद्र पर ही टिकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। क्या नशे की दलदल में फंसा पंजाब फिर से होगा हरियाला पंजाब, या सियासत की आड़ में पंजाब उड़ता पंजाब ही बनकर रह जाएगा? और अब आपको बता दें कि 84% शहरी इलाकों के बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। 78.8% ने उत्सुकता में नशे की शुरुआत की। 63.5% अकेले परिवार के बच्चे नशे का शिकार हुए हैं। 94.1% बच्चे निकोटिन की लत में अब तक डूब चुके हैं। वहीं 40.2% के परिवार में कोई पहले से नशा करता था। 36.5% बच्चों को हेरोइन की लत अब तक लग चुकी है। देखिए, सूंघकर किए जाने वाले नशे की दलदल में आखिर कितने मासूम धंस चुके हैं, आंकड़ों के जरिए अब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ पंजाब में ही 75% बच्चे ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 94,000 बच्चे, वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 50,000 बच्चे लत का शिकार हुए। महाराष्ट्र में 40,000 बच्चे शिकार हुए हैं, वहीं दिल्ली में 38,000 बच्चे शिकार हुए, हरियाणा में 35,000 और वहीं अन्य राज्य की बात करें तो तकरीबन 2 लाख बच्चे अब तक नशे का शिकार हो चुके हैं। देश में नशे से किस तरीके से बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है, छोटे छोटे मासूम नशे के कैसे शिकार हो रहे हैं, आखिर इसकी शुरुआत होती कहां से है, आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नस्लों और फसलों को बचाना है तो ड्रग्स को हराना होगा, वरना दोनों खराब हो गए तो देश तबाह हो जाएगा। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अपनी नस्लों और देश को बचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मतभेद भुलाकर इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। लेकिन हम कितने एकजुट हुए हैं? देश का भविष्य लगातार नशे में डूबता जा रहा है। ऐसा नशा जिसमें अपना परिवार भी पराया हो जाता है, जिसमें नशा ही जिंदगी हो जाता है। नशे की लत के लिए लोग अपनों की जान लेने से भी नहीं डरते। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 17 साल के लड़के ने अपनी मां के ही कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसे नशे की लत थी और मां ने नशा करने से रोका था। अब आप जरा ये जान लीजिए, ड्रग्स 2 तरह के होते हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक।
पौधों से सीधे हासिल होने वाली ड्रग्स यानी कि भांग, अफीम, चरस नेचुरल ड्रग्स होती हैं, तो वहीं सिंथेटिक ड्रग्स फैक्ट्री या लैब में बनती हैं, जिनमें अलग अलग केमिकल मिलाकर उसे प्रोसेस किया जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स की ओवरडोज के आगे डॉक्टर भी लाचार हैं। अक्सर खेल खेल में बच्चे एक दूसरे को लगा देते हैं लत। एक कश के साथ शुरुआत होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मजे में बदल जाती है, जो आगे चलकर लत बन जाती है। जैसे जैसे शारीरिक मानसिक बीमार होते हैं, नशे पर निर्भरता बढ़ जाती है। नशे की लत गंभीर रूप ले लेती है। इलाज ना मिले तो जान तक चली जाती है। पंजाब के तकरीबन 75% बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा जैसे राज्यों के 8 से 17 साल के बच्चे भी गांजा, भांग, अफीम से लेकर शराब और ड्रग्स तक का नशा कर रहे हैं। देश में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ तंबाकू और सिगरेट की लत के शिकार हो जाते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि पंजाब में 9वीं क्लास में पहुंचने तक 50% स्टूडेंट्स कोई न कोई नशा आजमा चुके होते हैं। हमें वक्त रहते संभलना होगा। बच्चा नशे की गिरफ्त में है, इसे समय पर पहचानना होगा। जब भी घर का सामान चोरी होने लगे या बच्चा अकेला महसूस करने लगे, बच्चे की पढ़ाई पर बुरा असर दिखे, बच्चा ज्यादा सोने लगे, ज्यादा गुस्सा करने लगे, तो समझ लीजिए कि बच्चा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। उसकी इस लत को वक्त रहते पहचाने और व्यवहार में बदलाव दिखने पर बच्चे से बात करें। वो कुछ न बताए तो यूरिन टेस्ट करवाएं। बच्चे के नशे में होने का पता चलते ही प्रोफेशनल से मदद लें। बच्चे के स्कूल बैग, पर्स, मार्कर, पेन सब चीजों को समय समय पर चेक करते रहें। बिना बच्चे को बताए बच्चे पर नजर रखें। बच्चा अगर नशे का शिकार भी हो गया है तो उसे समझाएं, और अगर वो एक बार छोड़ चुका है और वापस शिकार हो गया है तो भी उसे नशे की लत से बाहर निकालने की कोशिश करें, ना कि उस पर गुस्सा करें। क्योंकि बच्चे को बचाना है तो उसे इस लत से बाहर निकालना ही एकमात्र इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नशे की लत में पड़ गए हैं तो छुटकारा पाने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो जागरूकता फैलाएं। एडिक्ट को एहसास हो कि वो गलत कर रहा है, ये बेहद जरूरी है। इसके बाद उसका शारीरिक संतुलन ठीक करवाएं। ड्रग्स का सेवन छोड़ मेडिकल दवा आप दिलवाएं और फिर लत छुड़ाने का काम करें। पहले लत कम करें, फिर छोड़ दें। तो ये तमाम बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही यदि आपका बच्चा ड्रग्स का शिकार हो गया है तो माता पिता इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें। जरूरत से ज्यादा उसे रोके टोके नहीं। घर का माहौल मारपीट और गुस्से में ना रखें। खुद नशे से दूर रहकर बच्चों के सामने एक रोल मॉडल के तौर पर आप उभरें। नशे के शिकार बच्चे के साथ शांति से बैठकर आप बातचीत करें। बच्चे को काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास आप लेकर जाएं। बच्चे को यह आप भरोसा दिलाएं कि आप उसके साथ हमेशा हर वक्त खड़े हैं और सही गलत का अंतर आप उसे आराम से समझाएं। देखिए, नशे के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने युद्ध स्तर पर लड़ने की प्लानिंग बनाई। पिछले साल हजारों करोड़ की ड्रग्स सप्लाई की गई और उसे जलाया गया। ड्रग्स को लेकर के अमित शाह का क्या है अगला प्लान, जो नशा तस्करों की तोड़ेगा कमर और देश होगा नशा मुक्त। पंजाब में नशे को रोकने के लिए आखिर क्या कुछ करने जा रहे हैं शाह, आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पंजाब, जिसने देश की आजादी के लिए सबसे आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी, आज वो नशे की लड़ाई लड़ रहा है। पंजाब में नशे से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सत्ता में आने से पहले सरकारें बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं। ये पंजाब के अजनाला की तस्वीरें हैं, जहां अज्ञात युवक का शव मिला है। शव के पास एक सिरिंज और कुछ नशीला सामान भी मिला है। राहगीरों के अनुसार ये युवक नशे का इंजेक्शन लगाकर वहीं गिर गया। जो आप सरकार और मान सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े दावे करती थी, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है।
लेकिन अब पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसका सबसे बड़ा सबूत है नशे के खिलाफ लगातार सक्रिय होती एजेंसियां। पिछले दिनों एनआईए ने पंजाब में 40 जगहों पर छापा मारकर गैंगस्टर के ड्रग्स सिंडिकेट पर प्रहार किया था। पंजाब के नौजवानों को बचाने और उन्हें नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। पंजाब की 117 विधानसभाओं में पड़ने वाले शहरों और गांवों में नशा मुक्ति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत अमृतसर से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नशे के खिलाफ शाह कितने एक्टिव मोड में है, इसका उदाहरण था 21 दिसंबर को नशे के खिलाफ संसद में दिए गए उनके वक्तव्य। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के सिकंजे के अंदर लाना चाहिए। जब से शाह गृह मंत्री बने हैं, नशा तस्करों के खिलाफ लगातार एजेंसियां एक्टिव हैं। देश में 2006 से लेकर 2013 में 22.41 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी गई। वहीं 2014 से लेकर 22 तक 62.60 लाख किलो ड्रग्स पकड़े गए। इससे साफ दिखाई देता है कि शाह किसी भी हालत में नशा माफियाओं को बख्शने वाले नहीं हैं। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है, तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। नशा मुक्त मोदी सरकार का संकल्प है। शाह ने कहा कि 3 साल पहले 4 स्तरीय एनकोड की स्थापना की गई है। जिला से लेकर केंद्र तक समितियां बनाई गई है। 60 से 70% ड्रग्स समुद्री रास्ते और एयरपोर्ट से आते हैं। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, एसएसबी को मामले दर्ज करने का अधिकार दिया गया है, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकार छीनने की बात कही गई थी। नशे के खिलाफ अमित शाह रुकने वाले नहीं है। इसका बड़ा प्रमाण है पिछला साल 1 जून से 15 अगस्त के बीच 3000 करोड़ का ड्रग्स नष्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। अमित शाह ने देश भर में सरकारों को नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए कहा है। और बीएसएफ कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर। एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करे? नशे के जाल में बुरी तरह फंस चुका पंजाब भी अब अमित शाह की तरह आस लगाकर बैठा है। और शाह भी जानते हैं कि देश को सबसे ज्यादा जवान देने वाला पंजाब सुरक्षित होगा, तभी देश सुरक्षित होगा। पंजाब में भी नशा मुक्ति यात्रा को जल्द हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।